हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि अबाउट द डिजीजेस, इट्स कॉज, इट्स इफेक्ट एंड नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, जो डिजीज से किसी भी डिजीज से इंसान को बचाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, उन ट्रीटमेंट्स के क्या प्रोसीजर है, क्या उसका प्रिंसिपल रहता है, ये देखते हैं। किसी भी डिजीज को हम दो तरीके से बचा सकते हैं किसी पर्सन को। पहला है बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट, ऑफ डिजीज। डिजीज का इफेक्ट कम करके, ये दो तरह से हो सकता है। ये इस केस के अंदर विदाउट किलिंग द पैथोजन, हम पैथोजन को मार नहीं रहे, वी आर नॉट किलिंग द पैथोजन, वी आर ओनली रिड्यूसिंग इट्स इफेक्ट। हम केवल उसके इफेक्ट को कम कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है बच्चों? इसमें दो तरीके आते हैं। पहला है सिम्पेटोमेटिक ट्रीटमेंट। व्हाट इज सिम्पेटोमेटिक ट्रीटमेंट? जैसे कभी भी कोई डिजीज हो रही है तो उसके जो सिम्टम्स है उसको कम कर देना। जैसे हम मेडिसिन ले लेते हैं तो वो मेडिसिन क्या करती है, जैसे फीवर हुआ, फीवर होने के वजह से हम लोगों ने उसको क्योर करने के लिए पैरासीटामोल ले ली, तो पैरासीटामोल क्या करेगी, फीवर को कम कर देगी। तो उसने अब कारण को नहीं खत्म किया कि फीवर किस वजह से हुआ था, ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए फीवर कम हो जाएगा। तो अगर जो पैथोजन, फीवर कॉजिंग पैथोजन जो हमारी बॉडी में गया है, अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो हमारा पैरासीटामोल से असर हो जाता है। बट अगर उसकी क्वांटिटी या उसके नंबर्स ज़्यादा है तो हमें उस पैथोजन को भी किल करना पड़ेगा। बट फर्स्ट लेवल के अंदर हम क्या करते हैं कि केवल उसके सिम्टम्स कम करने की कोशिश करते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहला आता है सिम्पेटोमेटिक ट्रीटमेंट। Symptomatic treatment. In this treatment, medicines are taken to reduce the effect of the diseases. Medicines are taken to reduce the effect of disease. Medicine are taken to reduce the effect of disease. डिजीज का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए हम मेडिसिन ले लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बुखार हुआ या हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, है ना, व्हाट मे बी द रीजन वुड बी, हमने पेन किलर लिया, हम ठीक हो गए। तो हम उस वक्त कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन था ही था, मसल्स क्रैम्प हो गई, हमने पेन किलर लिया, हम सही हो गए। तो एक तो ये होता है सिम्पेटोमेटिक ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट होता है बच्चों बेड रेस्ट। बेड रेस्ट करने से क्या होता है, देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम थक जाते हैं, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हमने मम्मी को बोला कि मम्मी चाय बना दो, मम्मी चाय दे देती है, कॉफ़ी दे देती है और हम सो जाते हैं थोड़ी देर। देखो मम्मी भी आपको कहती है कि सो जाओ, रेस्ट कर लो, रेस्ट करने से ठीक हो जाता है। रेस्ट करने से एक्चुअली होता क्या है, आपकी बॉडी एनर्जी को कंजर्व कर लेती है। जो आप दिन भर उठते भागते दौड़ते सारे काम करते हो तो एनर्जी खत्म हो रही होती है, एनर्जी कंजप्शन हो रहा होता है। लेकिन जब आपने रेस्ट कर लिया तो वो एनर्जी कंजर्व हो गई, बच गई आपकी बॉडी के अंदर। एनर्जी बच जाती है तो हम धीरे धीरे वैसे ही ठीक हो जाते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में पहला आता है रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज। पहला तो आप क्या करो, डिजीज के इफेक्ट को कम करो, उसके बाद हम पैथोजन को मारेंगे। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, डिजीज के इफेक्ट को कम करना है। तो डिजीज के इफेक्ट को विदाउट किलिंग कम करना है, बिना पैथोजन को मारेंगे। तो उसमें दो स्टेप्स आते हैं, या तो आप क्या करो कि मेडिसिन ले लो, या फिर आप क्या करो कि बेड रेस्ट कर लो। और मेडिसिन हम वो लेते हैं जो कि डिजीज को कम करते हैं। अभी तक डिजीज पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। अगर कोई पैथोजन एंटर है तो वो बीमारी तो तभी खत्म होगी जब हम उस पैथोजन को मारेंगे। When we'll kill that pathogen, then only the disease will be cured. Till now, we are only reducing the effect. Okay. अब second effect में क्या है? अब अगर reduce करने के बाद में भी आराम नहीं मिल रहा है, तो we need to kill that pathogen. तो second जो treatment का step रहता है, वो रहता है killing of the pathogen. Second रहता है हमारा killing the pathogen.
किलिंग दी पैथोजन। अब पैथोजन को मारना है, उनको किल करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए मेडिसिन दी जाती है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती है बच्चों, देखो, मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स आर गिवन, एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू द पेशेंट्स फॉर किलिंग ऑफ द पर्टिकुलर पैथोजन। एंटी माने अगेंस्ट, बायोटिक्स माने बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल एंटाइटी, जैसे कि बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स जो इफेक्टिव होती है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इफेक्टिव रहती है। हर बैक्टीरिया उसका पर्टिकुलर एक पाथवे होता है, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसका एक पर्टिकुलर पाथवे होता है, वो प्रोटीन्स बनाता है, मेटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल पाथवे। ठीक है बच्चों, तो उस बायोकेमिकल पाथवे को अगर हम किसी तरीके से ब्रेक करते कि वो कोई प्रोटीन बना रहा है, उस प्रोटीन की वजह से उसकी आउटर लेयर बन रही है और हमने कुछ ऐसा मेडिसिन दे दी जिस मेडिसिन की वजह से उसकी वो प्रोटीन बनाने वाला जो प्रोसीजर है वो रुक जाए। अगर वो प्रोसीजर रुक जाएगा बच्चों तो आगे वो बैक्टीरिया भी नहीं बनेगा। जब आगे वो नहीं बनेगा तो उनकी कॉलोनी खत्म और हम लोग डिजीज से क्योर हो जाते हैं। एंटीबायोटिक आप देखो, जब भी हमें बीमारी होती है तो डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्राइब करता है, वो जैसे फीवर की बात करें तो हमें जो ये पैरासीटामोल जिससे फीवर कम होता है उसके साथ साथ वो हमें एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का रोल क्या होता है, पैरासीटामोल तो आपके फीवर को कम करेगी, लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो पर्टिकुलर जो पैथोजन है उसको खत्म करेगी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि एंटीबायोटिक्स हमने ली और मेनली जो भी ड्यूरेशन रहती है, कोर्स रहता है 3 दिन का या 5 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स होता है, तो आपने क्या किया, 2 दिन एंटीबायोटिक ली, यू स्टार्ट फीलिंग गुड, आपने एंटीबायोटिक लेना बंद कर दिया। अब 2 दिन की एंटीबायोटिक के कोर्स में जितना भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में प्रेजेंट था वो खत्म नहीं हुआ। तो अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं लेते हो तो इन फ्यूचर वो डिजीज वापस हो जाएगी, 2-4 दिन बाद आप वापस अनवेल फील करने लगोगे। सो इट इज बेटर टू टेक द एंटीबायोटिक्स कंप्लीट कोर्स, डू नॉट स्किप इट। इन अगर आपको अच्छा भी फील होने लग जाता है बीच में तो भी हमें एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होती है क्या वो वायरस पर भी असर डालती है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो होती है वो केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। जो एंटीबायोटिक्स आप बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट में लेते हैं वो एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीजेस में काम नहीं आएगी, क्योंकि वायरस का जो बायोकेमिकल पाथवे होता है वो डिफरेंट होता है बैक्टीरियल बायोकेमिकल पाथवे से। तो वायरस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं बनती है। वायरस के लिए जो मेडिसिन बनती है एंटीवायरल मेडिसिन बोलते हैं उसको। एक और उसका बहुत अच्छा नाम है, उसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। ये बहुत अच्छी टर्म है, इसको हमेशा ध्यान रखो बच्चों। इंटरफेरॉन वो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं। वायरस के अगेंस्ट में मेडिसिन बनाना या एंटीवायरल ड्रग्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है वो आउटसाइड द वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और वायरस आउटसाइड द होस्ट बॉडी, किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर तो वायरस नॉन लिविंग क्रिएचर है, तो उसके अगेंस्ट में तो हम काम कर ही नहीं सकते। बैक्टीरिया के लिए तो आप काम कर सकते हो, लेकिन आप वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकते हो। फिर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैम जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है जी वायरल फीवर है और वो हमें मेडिसिन के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी देता है, तो क्या वो एंटीबायोटिक काम करेगी वायरल फीवर पे? नहीं, वो एंटीबायोटिक आपको वायरल फीवर से बचाने के लिए नहीं दी गई है। वो एंटीबायोटिक आपको दी गई है कि क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के WBCs हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पैथोजन को मारने में। तो उस वक्त कोई और बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे आके अटैक ना कर दे, उससे बचाने के लिए आपको वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नेवर वर्क अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क्स अगेंस्ट द बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन में। वायरल इन्फेक्शन में वो काम नहीं करती है। तो ये हमने देखा बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। पहला क्या है, रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीजेस, उसको हम बेड रेस्ट करके भी और प्रॉपर कोई मेडिसिन लेके भी, जिसको हम पेन किलर मेनली कह देते हैं। एंड सेकंड इज किलिंग ऑफ द पैथोजन। पैथोजन को मारने के लिए दवाई चाहिए, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेडिसिन?
क्योंकि पैथोजन या तो बैक्टीरिया होगा या फंगल होगा या वायरल होगा। तो बैक्टीरियल और फंगल अगर है तो हम एंटीबायोटिक्स काम में लेते हैं, और अगर वायरल है तो हम एंटीवायरल या इंटरफेरॉन काम में लेते हैं। अगर बॉडी के अंदर में मान लो हमें एंटीवायरल ड्रग्स नहीं मिल रही है तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, WBCs जो है वो उस पैथोजन को किल करना शुरू कर देते हैं, उस वायरस को मारना शुरू कर देते हैं। तो हमारी बॉडी की भी इम्यूनिटी बहुत काम आती है। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें कोविड-19 के रिगार्डिंग, कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है उसके भी जो पेशेंट रहते हैं उनको क्या किया हमने, सबसे पहले हमने डिजीजेस के इफेक्ट को कम किया, तो बेड रेस्ट दिया और नॉर्मल मेडिसिन दी। क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। आगे जो आप नेक्स्ट स्टेप पढ़ोगे उसमें यही है कि अगर डिजीज और ट्रीटमेंट, स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या है, कोई भी बीमारी हो आपको क्वारंटीन रहना। क्वारंटीन तो एक वर्ड आ गया बच्चों, हमेशा आपने सुना होगा जब कभी जुकाम खांसी होता है तो हम अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, चाहे घर में ही है पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं। मुझे जुकाम हुआ, मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ, तुम्हें ना हो जाए, मेरे फैमिली मेम्बर्स को ना हो जाए, तो वी स्टार्ट मेकिंग अ डिस्टेंस। वही चीज़ आज यहाँ पर हो रही है। सेकेंड, तो कोविड-19 के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काम कर रही है, क्योंकि कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं बनी है अभी तक। कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई वैक्सीनेशन पे काम चल रहा है, पर अभी तक कोई टिल नाउ अभी तक कोई ड्रग फाइनली आई नहीं है मार्केट में। तो हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी ही उसके लिए काम कर रही है। तो उस वजह से हम कोविड-19 को बहुत सारे लोगों ने अपनी इम्यूनिटी की वजह से भी हराया, रिकवरी हो रही है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन मेजर्स।